दोस्तों, कपड़ा इस धरती पर एक ऐसी चीज है जिसके बिना इंसान 1 मिनट के लिए भी खुली जगह पे घूम नहीं सकता है। तो जाहिर सी बात है कि इसकी अनंत संभावनाएं हैं और इन्हीं संभावनाओं से होकर एक आम इंसान अपने सपनों को पूरा करने के लिए इस भारत की कपड़ा नगरी पहुंचता है जिसका नाम है सूरत। लेकिन जब वो सूरत पहुंचता है तो वो कंफ्यूज हो जाता है, उसे मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कारण ये है कि एक अकेले सूरत में 40 से 50 हज़ार मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां बैठी हुई हैं जो कपड़ा बनाती हैं। और उसे समस्या ये होती है कि जिस भाव पर वहाँ होलसेलर को दिया जाता है उस भाव पे उसे कपड़े मिलते नहीं हैं। जाहिर सी बात है, ज़्यादा खर्च करना पड़ता है। ज़्यादा खर्च होगा तो मुनाफा उतना कमा नहीं पाएगा, बशर्ते उसका सपना टूटता हुआ नजर आता है। इसी परिस्थिति से निपटने के लिए देश में दशकों पहले एक शुरुआत हुई थी, एक कंपनी के जरिए, जिसने एक आम इंसान तक इस कपड़े को पहुंचाने का एक बिजनेस मॉडल तैयार किया, एक फ्रेंचाइजी बिजनेस मॉडल, जिसके तहत देश के कोने कोने में भी एक आम इंसान इस कपड़े व्यापार से अच्छी खासी कमाई कर सकता है। उस कंपनी का नाम है अजमेरा फैशन। जी हाँ, अजमेरा फैशन, जो कि आज 250-300 करोड़ की कंपनी हो चुकी है और वो सूरत से उठ के आज गया जिला के टेकारी के साधारण से शहर में यहाँ पर आज उसकी आप देख रहे हैं शॉप खुली हुई है, वो भी एक आम इंसान के द्वारा। और चलिए, बहुत सारी आज बातें होंगी, ये एपिसोड बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज कपड़ा उद्योग के ऊपर हम बात करने वाले हैं, कैसे आप एक बिजनेस खड़ा कर सकते हैं बिना बहुत सारा पैसा लगाए हुए, क्योंकि इसी मॉडल को खड़ा करने के लिए आपको तकरीबन करोड़ रुपया भी खर्च करना पड़ सकता है। लेकिन आज हम जानेंगे कि ये जो यहाँ पर आप देख रहे हैं इसमें कितना खर्चा हुआ है, सूरत से लेकर गया तक पहुंचाने में किन किन प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ा, आखिर ये बिजनेस चलता कैसे है, समझेंगे। यहाँ अजमेरा फैशन से जो हमारे यहाँ पे आज अतिथि जुड़ने वाले हैं उनसे बात करेंगे। सर, एक बार आप आए और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे बिहार स्टोरी मीडिया के स्क्रीन पे। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। जी, क्या नाम हुआ आपका? मनीष कुमार मेरा नाम हुआ सर। मनीष जी। जी मनीष जी, आपका ये जो सेटअप है बहुत खूबसूरत है। जी, थैंक यू सर। ये सेटअप कितने एरिया में बना हुआ है? ये सर 18 बाई 90 पड़ता है सर। अच्छा, जी मतलब स्क्वायर फीट में? जी, 1400 स्क्वायर फीट में पड़ता है। 1400 स्क्वायर फीट में ये पूरा आपने यहाँ पे अजमेरा फैशन की जो है आउटलेट खोली है। जी। और ये कितने दिन पहले खुला? ये 17 जुलाई को ओपनिंग हुआ था सर। 17 जुलाई को ओपनिंग हुआ? जी। अच्छा, उस सूरत में, गुजरात में या फिर पूरे इंडिया में कह लें, बहुत सारे ऐसी कंपनीज मौजूद हैं। अजमेरा फैशंस का ही खोलेंगे, ये विचार कैसे आया? इसलिए सर कि अजमेरा फैशन का बहुत अच्छा कपड़ा मिलता है सर। अच्छा। उसका क्वालिटी बहुत तगड़ा है, इसलिए हम लोग अजमेरा फैशन को चुने थे सर। अच्छा जी। तो इसके बारे में पता कैसे चला आपको? ये हमारे यूट्यूब से भी पता चला था और हम कुछ लोगों से भी पता किए थे सर। अच्छा जी। तो फिर क्या पता चलने के बाद आप गुजरात गए? जी हाँ सर। अच्छा। सूरत में हम लोग गए, सूरत से फिर हम लोग पता किए कि कैसा है कंपनी, तो वहाँ को लोग भी बताया कि बहुत अच्छा कंपनी है, इनका नाम भी बहुत अच्छा चल रहा है, कपड़ा भी हम लोग देखे तो बहुत अच्छा लगा हम लोग को। अच्छा। इसलिए हम लोग अजमेरा फैशन से सर जुड़े सर। अच्छा, तो जुड़ने के पे दो रास्ते हो सकते थे। एक रास्ता हो सकता था कि आप अजमेरा फैशन से डायरेक्ट माल लेते, बेचते, और लेकिन आपने पूरा का पूरा फ्रेंचाइजी उठा करके यहाँ पे उठा के ले आया है अजमेरा फैशन का। जी। तो ये दोनों पैटर्न प्रक्रियाएं अलग अलग हैं। एक तो आप डायरेक्ट माल भी खरीद के बेच सकते थे, अपना दुकान का सेटअप लगाते, अपना शॉप करते, और ये पूरा फ्रेंचाइजी आपने किया। ये सिलेक्शन कैसे किया? इसलिए सर कि हम लोग इस चीज में नया नया थे सर। अच्छा। बिजनेस लाइन में हम लोग नया नया थे, इसलिए हम लोग सोचे कि पहले फ्रेंचाइजी लेते हैं, फ्रेंचाइजी के बाद हम लोग सीखने का बहुत मौका मिला और हम लोग सीखे भी। अजमेरा फैशन से हम लोग बहुत कुछ सीखे हैं, ऐसा बात नहीं। अजमेरा फैशन को हम धन्यवाद देते हैं और अजमेरा फैशन सीखने के लिए बहुत हमको अच्छा लगा। ये 6 महीना में बहुत अच्छा हमको लगा, उनका कपड़ा बहुत अच्छा है सर। एग्जैक्टली यही चीजें मैं सुनना चाहता था जो इन्होंने कहा, सीखने की जरूरत है। देखिए, 95% लोग तो फेल इसलिए हो जाते हैं, पैसा तो उनके पास बहुत है, वो पूरा पोटली भर के गुजरात जाते हैं, सूरत जाते हैं, वहां पर बात करके ले आते हैं, माल ले आते हैं, लेकिन ना उन्हें बेचना आता है, ना उन्हें मार्केटिंग ठीक से करना आता है। बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनको एक एक बारीकी से जानना होता है। तो जब आप एक बहुत बड़े ब्रांड से जुड़ते हैं तो उन चीजों के बारे में आपको ट्रेंड किया जाता है, आपको सारी जो उनके क्षेत्र हैं उस पर बारी बारी से आपको ट्रेनिंग दी जाती है। आपकी भी ट्रेनिंग हुई थी? जी हाँ सर, हमारी पूरी टीम की ट्रेनिंग हुई थी सर। अच्छा। जी, सूरत में हम लोग गए थे तो हम लोग को ट्रेनिंग दिया गया था, हम लोग एक एक चीज पे समझाया गया था, कैसे
उसको सेल करना है, कैसे परचेजिंग करना है, सब हम लोग को बताया गया था सर। चलिए, जी तो इसलिए वो आसान हो जाते हैं, राहें आसान हो जाती हैं। मार्केट को समझने का तरीका, कस्टमर के स्वभाव को जानने का तरीका, अपने एरिया को समझने का तरीका, क्योंकि वैसे-वैसे चीज़ें हैं जिस पर आप अक्सर गौर नहीं करते हैं और आप फेल कर जाते हैं। तो एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिला अजमेरा फैशन के थ्रू और इनको बिज़नेस खड़ा करने में आसानी हुई। अब बात कर लेते हैं कि ये जो बिज़नेस शुरू हुई है कितने में से शुरू हुई है? इसका जो मॉडल है फ्रेंचाइज़ी का वो किस टाइप का है? जी ये जो फ्रेंचाइज़ी आपने ली है सर, जी ये इसका कोई मॉडल भी है? ये बी मॉडल है सर। अच्छा, जी बी मॉडल क्या होता है? बी मॉडल इसलिए है कि ये सब ग्रुप रखा हुआ है सर, ए बी सी 3 गो ग्रुप है सर। अक्सर ऐसा होता है। जी हाँ सर। ए में है सर 12 लाख रुपए का, अच्छा, बी है सर 25 लाख रुपए का और सी है सर 55 लाख रुपए का सर। अच्छा, यानी कि लो से हाई होते जी हाँ जाएँगे। सर। तो 12 लाख वाली जो फ्रेंचाइज़ी होती है बिज़नेस मॉडल, उसमें क्या-क्या दी जाती है? उसमें सर एरिया छोटा के कारण सर सिर्फ साड़ी रहता है सर। अच्छा, कितना एरिया उसमें देते हैं लोग? उसमें 600 एरिया का सर रिक्वायरमेंट है सर। 600 स्क्वायर फीट का जी हाँ। और उसमें प्रोडक्ट भी लिमिटेड होते जी हैं, हाँ सर। केवल साड़ी। जी हाँ। अच्छा, तो अजमेरा फैशन जो है बहुत सारे प्रोडक्ट्स पे डील करती है ना? जी। ऐसे क्या-क्या प्रोडक्ट्स पे डील करती है? सर साड़ी है, कुर्ती है, गाउन है, सूट है, दुपट्टा है, अच्छा, बहुत सारा चीज आइटम है सर। अच्छा, तो आगे बढ़ते हैं। जी। अब आ जाते हैं वो बीच वाली 25 लाख वाली जी जो हाँ सर। मॉडल है, उसमें क्या मिलता है? उसमें सर साड़ी है, कुर्ती है, गाउन है, दुपट्टा है, लहंगा है, अच्छा, लेडीज वेयर कंप्लीट वुमेन वेयर से शॉप है सर। अच्छा, तो 25 जी। लाख में स्पेस की क्या ज़रूरत पड़ती है? स्पेस वही सर 1400 स्क्वायर फीट कलरपेट में लगता है सर। अच्छा, जी हाँ। और एक जो होगी 55 लाख वाली, जी हाँ सर। वो थोड़ी-सी बड़ी आउटलेट होगी, है जी ना? हाँ सर। उसमें बड़ी आउटलेट के साथ साथ में उसमें मेंस वेयर और किड्स वेयर ऐड किया जाता अच्छा, है 2 सर। चीज़ें वो एक्स्ट्रा ऐड हो जाती जी हैं। हाँ सर। तो अलग-अलग लेवल्स क्रिएट किए जाते हैं। तो आपकी ये जो फ्रेंचाइज़ी मॉडल है जो मैं देख रहा हूँ 1400 स्क्वायर फीट वाली, ज़ाहिर-सी बात है कि बीच वाली है, जी हाँ सर। 25 लाख वाली। जी हाँ सर, 25 लाख का ही तो है। 25 लाख जो अजमेरा फैशन ने लिए, जी। तो उसने क्या-क्या आपको रिटर्न किया उस 25 लाख में? 10 लाख के तो सर हम लोग को माल दिए थे। हुँ। उसके बाद हम लोग को 12.5 लाख रुपए का ये सर इंटीरियर जितना लग रहा है सर, अच्छा, इंटीरियर लगा था सर। उसके बाद सर हम लोग का 295 उनका फ्रेंचाइजी फीस था सर। अच्छा। जी हाँ सर। मतलब आज आप इस बिज़नेस से कमा रहे हैं, तो वहाँ फ़ीस देना पड़ेगा, ज़ाहिर-सी बात है। लेकिन इंटीरियर का जो काम हुआ था सर, उसमें आपने कोई मदद नहीं किया, वो लोग खुद किए? जी हाँ सर, उन लोग अपने से किए थे। बाहर का टीम आया था सर, चेन्नई का टीम था, एक सूरत के भी आदमी थे, नितिन अग्रवाल सर थे हुँ, और वो अपने रहकर ये देख-रेख में करवाए थे सर। जी। जी। जितनी खूबसूरत आपकी इंटीरियर है ना सर, कोई अनाड़ी आदमी बनाएगा तो उसका दुगना लगेगा। जी हाँ सर, ये बात तो है सर। जी। अभी टिकारी में सर ऐसा एक भी शॉप नहीं है जी, सर। जी। काफ़ी खूबसूरत इंटीरियर है। जी। एक तो काफ़ी अच्छा बिल्डिंग भी है। ये बिल्डिंग किनकी है? ये बिल्डिंग हमारा अपना है सर। अच्छा, अपने ही बिल्डिंग में जी आपने हाँ खोला सर। है? जी। जी, यही फ़ायदा होता है कि जब आप किसी फ्रेंचाइज़ी मॉडल पे वर्क करते हैं, तो वहाँ पर आपको बनी-बनाई चीज़ें रेडीमेड सारी सेटअप कर दी जाती है और समय की भी बचत हो जाती है और बुद्धि ज़्यादा लगाना नहीं है। जी हाँ सर। चलिए, ये तो बातें हो गई। यहाँ पर ये बताएँ कि सर अभी ये स्टाफ़ कितने हैं? स्टाफ सर 4 स्टाफ है सर। 4 स्टाफ़ जी हैं। हाँ सर। हर मॉडल में लिमिटेड स्टाफ़ भी होते होंगे? जी हाँ सर। अच्छा। पहले वाले 12 लाख में सर 2 ही स्टाफ है सर। हुँ। इसमें 4 है, 5 है, 6 भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा अगर आपका बिज़नेस चल रहा है तो 6 रख सकते हैं और उसमें सर 10 है सर। 55 लाख में 10 है सर। 12 लाख वाले में माल कितने का मिलता है, ये बता सकते हैं? 12 लाख में सर आपको 7 लाख रुपए का माल मिलता है सर। अच्छा, बाकी जो है फ़ीस और जी उसकी हाँ। इंटीरियर पे। हाँ, 1.5 लाख रुपए उनका फीस है सर, बाकी अच्छा। इंटीरियर का लगता है। अच्छा, 25 लाख वाले में कितना माल बताया आपने? 10 लाख रुपए का 10 सर। लाख रुपए का माल लिया जी हाँ और सर। 55 लाख वाले में? 55 लाख रुपए में सर उसका तो आइडिया नहीं है, लेकिन करीब-करीब मान के चलिए कि 35 लाख रुपए का 35 सर, लाख रुपए का 35-40 लाख रुपए का माल आता है सर। माल आता है। जी हाँ सर। अच्छा, एक और बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछ लूँ कि जनरली जो फ्रेंचाइज़ीज़ वर्क करती हैं, जी। तो आपने यहाँ दुकान खोला, फ्रेंचाइज़ी खोला, यहाँ से माल बेच रहे हैं। जी। तो देखा गया है कि बहुत सारे ऐसे मॉडल्स हैं जहाँ पर आपकी रेवेन्यू में से भी लोग शेयर कर लेते हैं। जी। बोलते हैं कि अगर 100 रुपए का बिका तो भाई 5 रुपए मेरे तक भी पहुँचाओ। ऐसा भी सिस्टम है क्या यहाँ? जी नहीं सर, इसीलिए हम लोग इस टीम से जुड़े थे सर, अजमेरा अच्छा। फैशन से इसीलिए हम लोग जुड़े थे कि इसमें किसी तरह का कोई परेशानी वाली काम नहीं थे कि जैसे हम लोग को कोई दिन भर में कुछ ना भी बिका तो हम लोग का अपना हो गया सर। कोई टारगेट, कोई कोई लक्ष्य? टारगेट नहीं है सर। वाह! ये तो बहुत बड़ी बात है भाई। मतलब एक तो आपको टारगेट भी नहीं दिया गया है कि महीने में इतना सेल करें, जो आम तौर पे फ्रेंचाइज़ीज़ लोग करते हैं। जी हाँ सर। वो आपके माथे पर सवार रहते हैं कि भैया आपको इतना करके देना है जी। और नहीं तो फिर अब पता चलेगा कि हम किसी दूसरे को दे देंगे। जी हाँ सर। जी। और उसके बाद भी अगर आप कर रहे हैं तो उसमें से भी बोलेंगे कि मेरी हिस्सेदारी इतनी हुई, रॉयल्टी जिसको बोलते हैं। जी हाँ सर। वैसा कुछ नहीं। उसमें कुछ नहीं है सर। वाह!
तो भाई एक बार जो इसके डायरेक्टर हैं ये अजय अजमेरा जी, जी हाँ सर। भाई उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपकी ये पॉलिसी के लिए बहुत मैं आपका कायल हो गया हूँ। जी ये हाँ बहुत सर। बढ़िया है कि जी हाँ अगले सर। को प्रेशर नहीं है कि चलिए भाई हमने पैसा लगा दिया है तो अब एक माथे पे मेरे बोझ बन गया, क्योंकि बिजनेस जमने में तो थोड़ा वक्त लगता ही जी है। हाँ सर, और थोड़ा इंटीरियर एरिया, जी थोड़ा साइड एरिया पड़ता है ये जी। सर, लेकिन काफी अच्छा मेरा मार्केटिंग है, तो ऐसा गया बात में नहीं ये है। किस लोकेशन पे है? ये गया से टिकारी पड़ता है सर, गया से 25 किलोमीटर पीछे पड़ता है, ये टिकारी एक जगह है, उसी में पड़ता है सर। तो मेन मार्केट जो गया का जो मेन मार्केट है अभी जी। मैं देखा था, वो कितनी दूर है यहाँ पे? यहाँ से 25 किलोमीटर है सर। 25 किलोमीटर जी है। हाँ सर। तो वहां पर ख्याल नहीं आया कि वहां पर इसको सेटअप करें, यहाँ पे यहाँ के दोनों में क्या डिफरेंसेस हो गया? वहाँ पे रेंट का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा रेंट था भी सर। ज्यादा लगेगा। जी हाँ सर, जी। इसलिए हम लोग अपना राय लिए कि हम लोग अपने में खोलेंगे सर। हम और लोग। कपड़े की जरूरतें तो हर क्षेत्र में है। जी हाँ सर। आखिर 25 किलोमीटर लोग यहाँ से भाड़ा लगा के जाएंगे तब वहां खरीदेंगे। जी हाँ तो सर। उस साइड से भी सोचना है कि अब यहाँ के आसपास की लोकेलिटी में जी। लोगों को कपड़ा खरीदना आसान हो गया है। जी हाँ सर, सही बात है सर। अच्छा, एक चीज और आपसे पूछेंगे कि इस फ्रेंचाइजी मॉडल की शर्तें क्या हैं? आपको जो मॉडल प्रोवाइड किया गया है 25 लाख वाली, जी। तो कंपनी ने कुछ कहा होगा ना कि भाई आप इस एरिया में खोलें, इस पिन कोड पे खोलें, जी। और कितनी दूर में वो आपसे करार किए हैं कि वो दूसरा फ्रेंचाइजी नहीं देंगे? वो सर 25-30 किलोमीटर की दूरी पर ही रहेगा सर। अच्छा, जी हाँ। इतनी जी हाँ दूर? सर। यानी कि पूरा एक छत्र राज है आपका जी यहाँ? हाँ सर, गया जिला में सिर्फ मेरा ही रहेगा सर। अच्छा, जी हाँ। ऐसे बिहार में कितने अभी कंपनी ने खोले? बिहार तो 5-6-7 हो गया सर, सबसे फर्स्ट मेरा ही था सर। अच्छा, जी। हालांकि ये फ्रेंचाइजी मॉडल वाली जो कंसेप्ट है अभी हाल में आई है क्या? जी, ये 2020 से सर लागू हुआ था सर। 2020 से लागू हुआ, जी हाँ बहुत तेजी सर। से बढ़ रही जी है। हाँ सर, अभी नहीं, करीब-करीब तकरीबन इनका मान के चलिए जी। कि 90-95 हो गया सर फ्रेंचाइजी। जी हाँ सर। क्या बात है भाई, बहुत बहुत बधाई अजमेरा फैशन को। काम अच्छा रहेगा तो भाई उसकी तूती बोलेगी ही बोलेगी। लोगों को कन्विंस बहुत ज्यादा नहीं करना पड़ेगा, लोगों को खुद ही सहूलियत फील होगी। आप ये बताएं कि इतने दिन से आप हो गए, 6 महीना तो हो गए हैं जी सर, हाँ सर। क्या सेटिस्फाइड है, अंदर से खुश हैं? बहुत खुश है हम लोग सर, हमारी टीम भी बहुत खुश है सर। उनकी क्वालिटी जो बताए, जो कपड़े की है सबसे ज्यादा जो जिस पर फोकस लोग करते हैं वो है क्वालिटी। जी। ठीक है ना, क्वांटिटी पे बाद में आएंगे, वो क्वालिटी क्या है? क्वालिटी बहुत बेस्ट क्वालिटी है सर। अजमेरा फैशन बहुत अपने आप में सूरत में सबसे बेस्ट क्वालिटी है सर, और उसके बाद हम लोग टिकारी में भी बेस्ट क्वालिटी देने का ख्याल ला रहे हैं सर। और प्राइस? प्राइस भी बहुत लो प्राइस है सर, देख सकते हैं आप चलिए सर। तो दिखाइए सर, थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, प्राइस भी देखेंगे। इनके पास जो आइटम्स है, आपने बताया साड़ी, जी। तो पहले साड़ी से शुरू करें, लहंगा भी है ना? जी, सारा आइटम है तो सर। जो जो आइटम्स आप रखते हैं उसमें एक दो सैंपल्स हमें दिखाएं, तो उससे ये अंदाज मिलेगा हमारे व्यूअर्स को कि भाई इतनी बड़ी ब्रांड, करोड़ों की ब्रांड आप अपने गांव तक में भी खोलेंगे तो उसी प्राइस पर आपको मिलेगी। यही खासियत होती है किसी फ्रेंचाइजी मॉडल की। जैसे कि इन साड़ियों में बताएं सर। ये हमारे सेल्समैन है सर। अच्छा इनसे अच्छा, भी राय ले सकते थोड़ा हैं सा सर इस पर आप ब्रीफ दें, क्या क्या है, प्राइसेस है, लोएस्ट प्राइसेस कौन सी है? हमारे के यहाँ साड़ी है जो डेली यूजेज में, और हमारे 300 के रेंज का है। 300 के रेंज का साड़ी जी। आप दिखाएं भाई। ये कौन सा कपड़ा है? ये जॉर्जेट कपड़ा में। जॉर्जेट है। अच्छा, जॉर्जेट 300। कौन कौन से कपड़े में आप साड़ियां रखते? जॉर्जेट हो गया, शिफॉन हो गया, सोफिया हो गया, सिल्क भी मिल जाती है? सिल्क भी मिल जाती है। भाई क्योंकि सूरत तो सिल्क सिटी भी बोला जाता है। हाँ, सिल्क सिटी मिलता है। सिल्क, जरा एक आध सिल्क दिखाएं, सिल्क का नमूना। देखिए सिल्क साड़ी है। वाह, ये देखिए भाई, गुजरात के सूरत की सिल्क जिसके लिए वो जाना जाता है। वाह, कितने खूबसूरत है। क्या प्राइस पड़ रही है सर? तो मात्र 800 रुपये प्राइस। 800 रुपया? 800 रुपये। क्या बात है। अब बताइए तो, कितनी खूबसूरत साड़ी है और मात्र 800 रुपए की सिल्क साड़ी आप देख सकते हैं यहाँ पे। थोड़ी सी खोल के इसको थोड़ा सा बढ़िया से दिखाएंगे। कॉटन साड़ी भी रखते हैं ना? हाँ, कॉटन भी रखते हैं। ये देखिए भाई, ये आपका सिल्क साड़ी, इसकी थोड़ी सी आप डिजाइन वगैरह, सिल्क साड़ियों में सर ये तो चलिए सस्ती वाली है लेकिन बहुत खूबसूरत है। क्या अपर रेंजेस क्या मिलते हैं सिल्क साड़ियों में? आपको 1000, 1200, 1500, 2000, 1000-1500, जैसे जैसे आप बड़े सारे आपके पास उपलब्ध हैं। जैसा आप मतलब आपका रिक्वायरमेंट आते गए वैसा वैसा दिखाते जाएंगे। जी। तो साड़ी के बाद आते हैं सर, थोड़ा सा और भी जो प्रोडक्ट बताएं, लहंगे में कुछ दिखाएं। अच्छा, देखिए यहाँ पे कुछ लहंगे रखे हुए हैं, उनका भी हम सैंपल्स देखते हैं। और बता दूं कि भाई लहंगे की ना बहुत मार्जिन भी होती है और पहचानना बड़ा मुश्किल है। जब आप जाते हैं खरीदने के लिए लहंगा, तो उसकी कीमत जो है कभी कभी बहुत सस्ते में भी मिलेगी और कभी कभी उसी सस्ते वाली कीमत को लोग महंगा बना कर बेच देते हैं। तो अब देखते हैं थोड़ा मेरा फैशन का ये जो लहंगा है इसकी क्या कीमत पड़ती है। देखिए काफ़ी खूबसूरत लहंगा है ये सर, क्या प्राइस पड़ रही है इसकी? इसका 10,000 रुपये। 10,000 रुपये? अरे वाह,
क्या बात है। तो लहंगे में 10,000 से ही आपकी स्टार्टिंग है या कि इससे नीचे भी आती है? मेरे के यहाँ लहंगा 1500 से स्टार्टिंग है 1500 से स्टार्टिंग है। जी। वेडिंग वाले सारे रेंज रखते हैं आप लोग? सारे रेंज रखते हैं। वाह। लहंगे तो सर 1-1.5 लाख रुपया 20 हाँ, लाख तक के आते हैं। 1.5 लाख 20,000 40,000 के लहंगा भी मिल बहुत तरह के आते हैं। मैं बस एक आइडिया दे रहा हूँ कि आप यहाँ पर आएंगे। लहंगे के अलावा जो है और क्या क्या है आपके हमारे पास? यहाँ कुर्ती है ये कुर्ती है जी, ये अच्छा। कुर्ती है जो अभी बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है, नायरा सेट। जी, देखिए नायरा सेट, इसको नायरा सेट नायरा बोलते हैं? सेट बोलते हैं। अच्छा, इस कुर्ती की क्या प्राइस है? इस कुर्ती का 600 रुपये प्राइस 600 रुपया मात्र? मात्र 600 अरे रुपये। वाह, बड़ा खूबसूरत कुर्ती है भाई। देखिए ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। 600 से लेकर का पर रेंज हाँ, में भी आपके पास हाँ, होंगे। 600 400 500 का रेंज का आएगा हमारे पास। देखिए जब बड़े ब्रांड से आप जुड़ते हैं ना, तो आपको जो लेटेस्ट ट्रेंड्स हैं, जो लेटेस्ट फैशन ट्रेंड्स हैं, वो पकड़ने का मौका मिलता है। वो चीज़ों के लिए आपको कहीं ना कहीं बड़े ब्रांड से जुड़ना पड़ेगा। और नाम भी है अजमेरा फैशन, तो फैशन के दौर की सबसे अग्रणी कंपनी जो कि है, आज मैं वहीं पे पहुंचा हूं गया ज़िला में। और देखिए गया ज़िला से ये टिक्कारी में एक अपडेट दिखा रहा हूं कि कैसे एक साधारण शहर में इतना खूबसूरत मतलब आउटलेट खुला है, जिसको मैं बयान नहीं कर सकता। जनरली ये जो आउटलेट है बड़े बड़े शहरों में देखने को मिलता है, लेकिन मैं आश्चर्य में हूँ कि भाई गया में और जहाँ टिकारी में इस तरह का आउटलेट बहुत ही खूबसूरत लगा मुझे। इसके अलावा सर क्या है? इसके अलावा आलिया सेट है जी नायरा कट है जी, वो तो सर बहुत सारी है, हम अलग से उस पर हम एक वीडियो जरूर लेकर के आएंगे। हाँ। इसके अलावा प्रोडक्ट्स और कौन कौन सा? आपने कुर्ती दिखा दिया, हाँ। कुर्ती के अलावा और कौन सा प्रोडक्ट कैटेगरी में है? कुर्ती के बाद लेगिज आ गया, लेगीज वगैरह भी रखते हैं। लेगीज का क्या रेंज है? आपको 120 रुपया 120 रुपए से हाँ, शुरू हो जाती है जी। उसके बाद क्या नाइटी गाउन वगैरह ये नाइटी सब भी गाउन, रखते हैं? हाँ नाइटी भी अच्छा है। जरा वो भी दिखाएं, जरा नाइटी वगैरह भी दिखाएं। देखिए देखिए नाइटी। अच्छा, नाइटी की क्या रेंज है? हमारे के यहाँ 200 से स्टार्ट है। 200 से नाइटी हाँ, स्टार्ट है? 200 से वाह, स्टार्ट क्या है। बात है। गाउन भी रखते हैं? हाँ गाउन भी रखते जरा हैं। गाउन भी दिखा दीजिए। तो देखिए भाई ये गरारा है गरारा। गाउन। अरे ये जरा हो खोल के गया दिखा देंगे एक पीस? वाह, बहुत सुंदर। गाउन। देखिए गाउन हो गया। क्या बात है, बहुत सुंदर। जैसे दिखाएं थोड़ा सा, देख सकते हैं इसका क्या प्राइस पड़ता है सर इसका? इसका 2000 रुपये प्राइस 2000 रुपया। वाह, चलिए बहुत सुंदर। ये मेंस वियर में भी कुछ रखते हैं क्या आप लोग? नहीं, मेंस वियर नहीं अभी, और किड्स वियर में? किड्स वियर में है। किड्स वियर में है। तो ये इतने सारे सेक्शन हैं जो कि अभी फिलहाल यहाँ पर मौजूद हैं। और किड्स वियर यहाँ पे है। अच्छा, किड्स वियर में क्या रेंजेस आपके पास होते हैं? 300 400 200। कितने साल के बच्चों से स्टार्ट हो जाता है वो? 0 साइज से लेके 8 साल तक? 8 साल तक। 8 साल तक। चलिए, तो जरूर विजिट कीजिए। एक एक कपड़ों को दिखाना बताना तो संभव नहीं है। वाह, ये वाले कितने की प्राइस है सर? 295। 295। वाह, कितना खूबसूरत है। कपड़े जो है बच्चों के ना वो काफी महंगे आते हैं। हाँ, बच्चे को लोग और देखिए 295 में ये मिल रहा है आज मेरा फैशन पे। अब बात करते हैं फिर से एक बार सर से। सर एक क्वेश्चन मैं जरूर करूंगा कि यहाँ जो प्राइसेस इन्होंने बताई हैं जी, एक जो यहाँ पे मेंटेलिटी है, जो इंडियन की मेंटेलिटी होती है हर स्टेट में, एक बार्गेनिंग वाली, जी। तो मतलब यहाँ लोग आते होंगे तो मोल मलाई करते होंगे? यहाँ पे भी सर बार्गेनिंग करते हैं। जी। तो कुछ लोगों को जैसे अपने कुछ नजदीकी रहे तो उनको हम लोग कुछ 100-50 रुपए कम कर देते हैं सर। अच्छा, अपने मार्जिन में से सर। इसमें से भी आप कम कर देते हैं? जी हाँ सर, हम लोग अपने मार्जिन में से सर, कंपनी के मार्जिन से नहीं सर, हम लोग अपने मार्जिन से कम करते हैं सर। अच्छा जी। तब तो बढ़िया बात है। प्रोडक्ट आपके जो है बिल्कुल आप जाके मार्केट में पता कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई करोड़ों की ब्रांड वाली कंपनी तो यहाँ पे महंगे है। मुझे लगता है कि सर इससे महंगे ही नजदीक के मार्केट में कपड़े मिलते होंगे। आप लोगों ने कभी इसका रिसर्च किया? बहुत हाई फाई रेंज है सर। जी, हाँ क्योंकि आमतौर पे जब लोग बड़े ब्रांड से जुड़ते हैं तो प्रोडक्ट महंगे हो जाते हैं और यही कारण है। और स्टेटस सिंबल भी थोड़ा हो जाता है, लोगों को लगता है कि ब्रांड से जुड़े, इसलिए भी लोग ब्रांड्स विजिट करते हैं। अच्छा, एक सवाल और पूछता हूँ कि जब ग्राहक आपके पास आते हैं, कपड़े ले जाते हैं, जी तो हर दुकान के पास एक एक्सचेंज पॉलिसी होती है। जी। मान लीजिए छोटा हो गया, चाहे कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो एक्सचेंज पॉलिसी पर क्या आपका है? हमारा भी सर 7 दिन के लिए है सर। 7 दिन किसी के भी प्रोडक्ट अगर है वो आपको नहीं अच्छा लग रहा है तो हमको ला के दे सकते हैं, हम उसको 7 दिन के अंदर रिटर्न कर देंगे कभी सर। भी? जी हाँ सर।
कोई टाइम बाउंड भी होता है? 12 बजे के बाद से हम लोग कर देते हैं सर। कभी भी? जी हाँ सर। चलिए, तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो बहुत लौटाने में है ना बहुत प्रॉब्लम होता है, खास करके बड़े ब्रांड के। जी हाँ सर। जी। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते हैं सर, हम लोग एक्सचेंज कर देते हैं सर। अच्छा, एक सवाल और है कि अब आपकी तरह जो है बहुत सारे लोग अजमेरा फैशन से जुड़ रहे हैं। इसमें आपकी जो भी माल है अभी तत्काल, जी और देखिए समय के साथ ट्रेंड्स बदलते हैं, फैशन बदलते हैं। जी हो सकता है कि एक सीजन में वो माल पुराना पड़ गया, वो ट्रेंड हट गया। जी फैशन का दौर है, जी कभी कोई चीज फैशन में रहता है, कभी कोई चीज फैशन में रहता है, तो हो सकता है कि यहाँ को कुछ माल आपका ना बिके। जी। उस माल का कंपनी क्या करती है? उस माल के लिए हम लोग सर उसमें अभी भेजे नहीं है सर। अच्छा लेकिन कंपनी हम लोग से वादा की है कि हम उसको रिटर्न ले लेंगे सर। अच्छा। जी हाँ सर। कंपनी हम लोग से वादा की है कि हम लोग उसको रिटर्न ले लेंगे, उसी के बाद माल दूसरा माल हम लोग देंगे। जी हाँ सर। चलिए, तो बहुत बड़ी बात है। और आप लोग यहाँ पे जो इस चीज की अभी आपने शुरुआत करी है, और इस चीज की भी तो आप लोगों की मार्केटिंग की जरूरत पड़ती होगी। जी हाँ सर। कंपनी का क्या सपोर्ट रहता है? कंपनी सर वो ऑनलाइन प्रचार करती है सर, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम पे ये सब पर आपको प्रचार मतलब मिल जाएगा। मार्केटिंग में वो हेल्प करती है? जी हाँ सर। अच्छा सर, थोड़ा सा पीछे चलेंगे। इस वीडियो को देख के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि मन बना रहे होंगे कि भाई हम एक फ्रेंचाइजी मॉडल हम भी अपने एरिया में लें। जी कैसे शुरुआत करेंगे? वो क्या इसकी प्रोसेस क्या होती है फ्रेंचाइजी लेने की अजमेरा फैशन से? सबसे पहले तो ये है सर कि उसकी टीम से बात करनी पड़ेगी सर। अजमेरा फैशन की टीम आपके यहाँ पे विजिट करेगी, कैसे क्या करना है वो आपको पूरा समझाएंगे। उसके बाद कागज के प्रोसेस रहेगा, तो उसमें तो सर जीएसटी एक बनाना रहेगा, एक पैन कार्ड बनाना रहेगा, बस सर। अपना फर्म या कंपनी रजिस्टर्ड करानी पड़ेगी? जी हाँ सर। वो तो जरूरत पड़ेगी ही जी पड़ेगी। जी अच्छा, आपने कोई उद्योग विभाग से लाइसेंस वगैरह भी जी लिया हाँ था सर, क्या? सारा लाइसेंस मेरे पास है अच्छा, सर। तो ये सब कंपनी हेल्प कर देती है? जी हाँ सर, ऐसे हेल्प भी करती है, अगर ना भी तो हमारा यहाँ पे नगर पंचायत से सारा काम हो जाता है सर। जी हाँ सर। अरे वाह, मतलब उस प्रक्रिया में कोई बहुत ज्यादा दम नहीं है। जी सर। जो जो डॉक्यूमेंट्स कंपनी द्वारा मांगे जा रहे हैं वो आप सबमिट कर दें और ये बिजनेस को स्टार्ट कर लें। और आप बताएं जरूर हमारे दर्शकों को कि आप क्या बोलना चाहेंगे अजमेरा फैशन से, जो इस तरह आप कनेक्ट हुए हैं, एक ब्रांड के थ्रू जुड़े हैं जी। और यहाँ जो सेल कर रहे हैं आप दर्शकों को बताएं, आपकी सलाह क्या रहेगी? हमारी सलाह यही है सर कि अजमेरा फैशन बहुत बेस्ट कंपनी है, आप आए परचेजिंग करें, बहुत अच्छी कंपनी है सर अजमेरा फैशन सर। अच्छा सर, बता दें जो सेलिंग का पैटर्न है, क्या आमतौर पे सेल कर पा रहे हैं आप? जी हाँ सर, सेल हो जाता है। जी, अभी कोई ऐसा दिन जिसमें पूरा हाई सेल हुआ हो? अभी तो हर उधर लगन के टाइम में सर हर दिन अच्छा ही था। अच्छा जाता है। चलिए बहुत बढ़िया। और संजोग से ना बिहार वगैरह में बड़ा वो देखा जाता है, खरमास है, मलमास है। जी हाँ सर। जी ये जी प्रॉब्लम जी, हुआ होगा एग्जैक्टली। इसी के चलते सर मार्केट अभी डाउन भी है सर। उसमें ना ब्याह शादी नहीं होंगे, फिर जी। कुछ नया काम नहीं होगा, तो जनरली केवल कपड़ा व्यापार ही नहीं सब चीज स्लो डाउन रहता है। जी हाँ। लेकिन अब शायद वो खरमास हट रहा है, तो अब जी। शादी ब्याह का सीजन शुरू होगा, तो एक्चुअल डिमांड तो उसी वक्त होता है। जी हाँ सर, 14 तारीख के बाद से ऐसे जी। भी मार्केट रहेगा सर। मार्केट पकड़ लेगा। जी हाँ। अच्छा सर, ये बताएं कि एक रनिंग कॉस्ट होता है किसी भी बिजनेस मॉडल को भगाने के लिए। जी। जैसे आपने स्टाफ रखे हैं, आपका बिजली का खर्च है, रेंट तो खैर आपको देना नहीं है, जी। क्या अभी खर्चा निकल रहा है? हाँ सर, उसमें खर्चा निकल जा रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है कितना सर। मतलब एक आइडिया लगेगा कि अगर हम 25 लाख की फ्रेंचाइजी मॉडल लेते हैं तो उस पर हमको प्रति माह इतना बजट बना के रखना पड़ेगा खर्च के लिए, क्या खर्च बनाना चाहिए? अभी तो सर हम लोग को स्टाफ को सब देना पड़ता है, बिजली का देना पड़ता है, तो सर खर्चा निकल जाता है, उसमें खर्चा कोई निकल दिक्कत। जाता जी है। हाँ सर। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर। जी, थैंक यू। और एक बात बता दें कि इसको घूमना चाहे, कोई विजिट करना चाहे, देखना हाँ। चाहे करीब से, जी हाँ तो सर। क्या अनुमति रहेगी आपकी? जी हाँ सर, पूरा एकदम। कैसे आए वो लोग? वो आने के लिए रहेगा सर, तो टिकारी एसएन सिन्हा कॉलेज ब्लॉक रोड टिकारी से आएंगे सर। कंपनी को भी अगर कॉल कर लेंगे तो वो लोग भी गाइड कर देंगे? जी हाँ सर। तो जरूर आए, देखें, समझें। कपड़ा बिजनेस बहुत ही ट्रेंडिंग बिजनेस है। जब तक इंसान धरती पे है ये बिजनेस बंद नहीं हो सकता है, क्योंकि रोटी कपड़ा मकान बोला जाता है कि सबसे इसेंशियल जरूरत है, उसमें भी कपड़ा सबसे ज्यादा जरूरी है। मैंने पहले भी बोला कि उसके बिना इंसान घर से बाहर नहीं निकल सकता। जी हाँ सर। तो चलिए दोस्तों, और भी जो क्वेश्चन छूट गए होंगे दिए हुए नंबर पे आप कॉल कर ले। दोस्तों, अगर आपके पास अनुभव नहीं है, आपके पास बहुत सारा शिक्षा नहीं है, पूंजी नहीं है, तो आप एक फ्रेंचाइजी बिजनेस मॉडल को सिलेक्ट कर सकते हैं जो कम बजट से भी शुरू होती है और हायर बजट पे भी आती है। तो चलिए, वीडियो में और जो सवाल छूट गए होंगे आप कंपनी को कॉल करके और भी जो डिटेल्स होंगे ज़रूर उनसे पूछ लीजिएगा। और सभी को शुभकामनाएं। चलिए मिलते हैं बहुत जल्द फिर किसी नए एपिसोड में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।